कल्पना कीजिए कि आप कई महीनों से बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सरकारी लाभकारी योजनाओं ने आपके किराए, बिजली, पानी और भोजन का खर्च तो संभाल लिया, लेकिन आप किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। आखिरकार आपको एक नौकरी के आवेदन का जवाब मिलता है। महीनों बाद आपको पहली बार वेतन मिलता है, सब कुछ बेहतर होने लगता है। लेकिन एक पेच है, आपकी नई नौकरी इतनी आय देती है कि आप सरकारी योजनाओं के लिए अयोग्य हो जाते हैं, लेकिन यह आय आपके जरूरी खर्च पूरे करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके ऊपर आपको दफ्तर आने जाने का किराया और बच्चों की देखभाल का भी खर्च उठाना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि आपके पास बेरोजगारी की तुलना में अब कम पैसे बचते हैं। अर्थशास्त्री एक हतोत्साहित करने वाली स्थिति में वेलफेयर ट्रैप कहते हैं। यह उन कई गरीबी जालों, पॉवर्टी ट्रैप्स में से एक है जिसका सामना दुनिया भर के कई लाखों लोग करते हैं। गरीबी जाल ऐसी आर्थिक और पर्यावरणीय हालत होते हैं जो खुद को मजबूत करते हैं और पीढ़ियों तक गरीब बनाए रखते हैं। कुछ गरीबी जाल व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़े होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, भोजन या शिक्षा की कमी। वहीं कुछ पूरे देशों को प्रभावित करते हैं, जैसे भ्रष्ट सरकार का चक्रकाल, जलवायु परिवर्तन। लेकिन वेलफेयर ट्रैप की क्रूर विडंबना यह है कि यह उस नीति से पैदा होती है जिसे गरीबी मिटाने के लिए बनाया गया है। इतिहास में लगभग हर समाज ने गरीबी की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी न किसी राजनीति का उपयोग किया है। 20वीं सदी में पहले धार्मिक संगठन और निजी संस्थाएं अक्सर ऐसी पहल का नेतृत्व करते थे। आजकल इन्हें वेलफेयर प्रोग्राम कहा जाता है और यह आमतौर पर सरकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाली सब्सिडी होती है, जैसे आवास, भोजन, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा पर। ज्यादातर कार्यक्रम मींस टेस्टेड होते हैं, यानी केवल वही लोग पात्र होते हैं जिनकी आय एक निश्चित सीमा से कम हो। यह नीति इसलिए बनाई गई है ताकि मदद सबसे ज्यादा जरूरतमंद तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही किसी की आय इस सीमा से ऊपर जाती है, भले ही वो आर्थिक रूप से स्थिर न हो, लाभ बंद हो जाते हैं। यह चक्र गरीबों और मध्यम वर्गों दोनों के लिए हानिकारक है। मुख्य धारा की आर्थिक धारणाओं मानती हैं कि लोग तर्कसंगत फैसले लेते हैं, यानी विकल्पों के लाभ हानि का आकलन करके वही रास्ता चुनते हैं जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर गरीबों को पता हो कि नौकरी करने से उनकी कुल स्थिति बेहतर नहीं होगी, तो वे सरकारी सहायता पर बने रहने के लिए प्रेरित होंगे। निश्चित रूप से लोग कई कारणों से काम करते हैं। सामाजिक मानदंड, व्यक्तिगत मूल्य भी अहम होते हैं, लेकिन आमदनी रोजगार का सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। और जब हम लोग नौकरी करने लगते हैं तो अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, जिससे गरीबी बनी रहती है। कई बार सीमा रेखा पर खड़े लोग भी गरीबी में धकेले दिए जाते हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इस व्यवहार को तोड़ने का एक तरीका है सरकारी सहायता कार्यक्रमों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह न हो तो व्यवहारिक और न ही मानवीय है। तो सवाल उठता है कि ऐसी योजनाएं कैसे बनाई जाए जो लोगों को नौकरी करने पर दंडित न करे। कई देशों ने इस समस्या से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। कुछ जगहों पर लोग नौकरी मिलने के बाद भी एक निश्चित समय तक लाभ लेते हैं, जबकि कई लाभ धीरे धीरे कम होते जाते हैं जैसे जैसे आय बढ़ती है। इन नीतियों में से काम करने का आर्थिक प्रोत्साहन कुछ कम हो जाता है, लेकिन वेलफेयर ट्रैप का खतरा घट जाता है। कुछ सरकारें शिक्षा, बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं जैसे लाभ सबको सामान्य रूप से देती है। एक और प्रस्तावित समाधान यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसमें समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, रोजगार हो या ना हो, एक निश्चित राशि दी जाती है। यह अकेली नीति है जो वेलफेयर ट्रैप को पूरी तरह खत्म कर सकती है, क्योंकि कमाई गई मजदूरी इस्लाम में जुड़ जाएगी, न कि उससे बदलेगी। वास्तव में यह एक स्थिर आय का न्यूनतम स्तर तय कर सकती है, जिसमें से कोई भी व्यक्ति गरीबी से न जूझे। 18वीं सदी से कई अर्थशास्त्री और विचारक विचार का समर्थन करते आए हैं, लेकिन अभी तक यूनिवर्सल बेसिक इनकम ज्यादातर सौजन्य है। कुछ जगहों पर छोटे पैमानों का प्रयोग जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं दिखाया कि पूरा राष्ट्र व्यवस्था या पूरी दुनिया में यह नीति कैसे काम करेगी। केवल व्यक्तियों को उनकी जिंदगी और समुदाय के लंबे समय तक बदलाव लाने की शक्ति देकर ही हम गरीबी के चक्र को तोड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर हमारे कंटेंट और वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।